Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 15-minute chart time frame for 11th अगस्त। तो आज के दिन अगर हम मार्केट को देखें, जो उसकी फर्स्ट कैंडल थी वो ओपन होती है 24,575 पे। 24,575 पे ओपन होती है, उसके बाद लगातार गिरावट देती है। आज के दिन एक्सपायरी थी और जैसा मैंने आपको बोला था कि 24,400 पे जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट 24,471 पे क्लोज हो गया। बट कि आज के दिन अगर ये 24,400 के नीचे क्लोज होता है, 24,450 के नीचे क्लोज होता है, एक बेरिशनेस के साइन लगते। बट इस वीक के लिए हम थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक ही रखते हैं। जैसे कि आज के दिन जो ये कैंडल रेड सी दिख रही है ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जहाँ पे भी ये जाएगी इधर की तरफ, मैंने बोला था चाहे डाउनवर्ड जाएगी तो मार्केट इधर ये 24,400 को टच करने आएगा और ऊपर की तरफ गया तो वही मार्केट अपना 25,000 26,000 के लेवल के लिए निकल जाएगा। तो अभी के लिए तो मुझे 24,000 के आसपास 24,400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो उम्मीद है कि हमें थोड़े दिन के अंदर ये दूसरे चरण के अंदर आता हुआ दिखेगा जो 24,000 के सपोर्ट के आसपास वाला है। ठीक है, और अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे, जिन पे अच्छी खासी आज के दिन रैली देखने को मिल रही थी। जो जिसके अंदर सबसे पहला नाम था ना, वो है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। अगर फिनोलेक्स केबल को देखें तो आज के दिन इसके अंदर जो हमें अपसाइड देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 15 to 16% की अपसाइड देखने को मिली है। स्टॉक ने 1224 तक के हाई लगाए थे और जो क्लोजिंग है वो 1207 के आसपास है। वॉल्यूम भी 8 मिलियन शेयर्स का है। तो जिस तरीके का इसके अंदर मुझे अपसाइड देखने को मिली और जो इसकी एक तरीके से हाई साइड देखने को जा रहा है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना समवेयर इस वाले लेवल तक आना चाहिए। तो यहाँ से भी मुझे 100 पॉइंट की और रैली देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 10% तक की और रैली आ सकती है और अच्छी रैली रही तो 1400 तक के लेवल पे भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को मैं रडार पे रखना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप ये स्टॉक को देखें, अभी कुछ ही दिन पहले ये स्टॉक अगर आप देखें तो 1000 के नीचे चल रहा था, तो यहाँ पे 20% की रैली इसमें आ गई है। तो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक्स को 30% 35% तक के लिए ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो इसमें 10% की और पॉसिबिलिटी है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है रोलेक्स रिंग। तो रोलेक्स रिंग को अगर मैं देखूं तो सेम रोलेक्स रिंग भी एक अच्छा स्टॉक की तरह मूव कर रहा है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो मैं इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही डाल देता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो वो ऑलमोस्ट अभी अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा दूर है। जो इसका रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो समवेयर 185 पे है। तो यहाँ पे 6 to 7% की रैली है। और अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो ये भी स्टॉक थोड़े दिन पहले ऑलमोस्ट 136 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ से अगर इस स्टॉक को मैं देखता हूँ तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी खासी रैली दे दी है। इस स्टॉक ने जो रैली दी है वो समवेयर 30% तक की दे दी है, 32% की। तो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस लेने जाएगा 180 182 पे, फिर वहाँ से इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना। अगर एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो सेल साइड के लिए हम इस स्टॉक को देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टॉक अगर मैं पिक करने जाऊँ तो वो है MRPL। ये MRPL इस बार 180 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब रहा है। बट यहाँ पे मैंने इसको कई बार देखा है, जैसे कि ये यहाँ पे 13 जुलाई के आसपास भी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, उससे एक दिन पहले 8 से 10% की। फिर यहाँ पे अगर मैं देखने आऊँ तो 16 जुलाई के आसपास भी 10% की तेज़ी थी। अब ये यहाँ पे है ना, ये डबल बॉटम पैटर्न बना दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे 190 तक जाएगा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर ये इसको ब्रेकआउट कर गया तो ये 210 तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें यहाँ पे और 15% की रैली के लिए रखना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ पे जो इसका ये डबल बॉटम पैटर्न को डब्लू सा बनना है, इस रैली को ये कैप्चर करता हुआ चले जाता है। यहाँ से 15 to 16 पॉइंट की और रैली आ सकती है। तो इसमें 200 205 तक के लेवल आसानी से
हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए। आज के दिन का ही अगर मैं देखूँ तो स्टॉक 12% से ज़्यादा की रैली दे रहा था, 183 की हाई लगा दी है और 181.14 पे क्लोज हुआ है। तो स्टॉक में पोटेंशियल है 57 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद फार्मा से एक स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। इस स्टॉक को भी अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक 2300-2400 के लेवल पे चल रहा था। ये कुछ ही टाइम के अंदर वही 50% तक की तेजी दे दी। आज के दिन 3000 तक के लेवल को टच करने के लिए गया था। 2988 के लेवल को टच करा, 2924 पे इसने क्लोजिंग दी है। इंट्राडे के अंदर 11 to 12% की अपसाइड पे था। तो जिस तरीके से इसमें तेजी आ रही है ना, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने हायर लेवल 4000 पे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें कुछ खास मेजर रेजिस्टेंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा समवेर ये 3600 तक जा सकता है। यहाँ पे मतलब 20% की और रैली इस स्टॉक में आ सकती है। अब वो इस रैली को देखते हैं वो किस तरीके से लेके आता है। पहले तो ये यहाँ पे गैप भरने के भी चांसेस है, तो इस स्टॉक को मेरे रडार पे रखना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले ये स्टॉक 2300 के लेवल होता है, यहाँ से 20% की रैली और आ गई है, 20% और जा सकता है। तो इसको भी हमें रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अमर राजा बैटरी। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी बैटरी सेगमेंट में कैमरून करके इनकी बैटरी है, मार्केट में अवेलेबल होती है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को निकाल देता है 1000 के ऊपर की, तो ये आराम से 1230 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक में और 20% की अपसाइड आ सकती है। अगर मैं आज के दिन का इसमें वॉल्यूम देखूं तो 8.5 मिलियन शेयर्स का है, 9% के आसपास ये रैली कर रहा था। आज के दिन 974 की हाई लगाए हैं, 970 पे क्लोजिंग दे दी है। तो इस स्टॉक में पोटेंशियल और भी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट उस लेवल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा 1000 के ऊपर वाला 1100, अगर वो भी ब्रेक कर जाता है स्टॉक 1300 तक जा सकता है। तो इस स्टॉक में यहाँ से पोटेंशियल है 20-25% का, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा उसका नाम है इन्फो एज, जिसको नौकरी के नाम से जानते हैं। तो इस स्टॉक को मैंने आप लोगों से ना पहले कभी डिस्कस किया था, मुझे याद है समवेयर। मैं आपको कैंडल बता देता हूँ। मैंने इस वाले कैंडल पे आपको 7 जुलाई के आसपास डिस्कस किया था, जब स्टॉक ये 1200 के लेवल पे था। तभी मैंने आप लोगों के लिए लाइन लगाई थी कि स्टॉक 1300 तक के लेवल पे जा सकता है। आज इसने 1300 के लेवल को क्रॉस करके ये अपने अगले लेवल ये 1500 तक के लिए जाने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक में और भी 8 to 9% की यहाँ से तेजी आ सकती है, इसीलिए इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए आप लोगों को। स्टॉक आज के दिन भी 6% की तेजी दे रहा था, 1391 की हाई लगाए हैं, 1360 पे क्लोजिंग है। तो मे भी इसी रैली को अगर ये कंटिन्यू करता गया तो अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए ऑलमोस्ट 1500-1600 के लेवल पे। और अपने हाई तक के लिए गया तो इसके हाई 2000 तक के हैं, 1800-2000, तो ये वहाँ तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, उसका नाम है दिव्यानी इंटरनेशनल। तो दिव्यानी इंटरनेशनल का तो मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले ही डिस्कस कर रहा था ऑलमोस्ट। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने दिव्यानी इंटरनेशनल को आप लोगों से डिस्कस किया था। इसी तरीके से मैंने MRPL भी आप लोगों से डिस्कस कर रखा है। मेरे पुराने वीडियो से आपको आने वाले स्टॉक पिक करने में आसानी हो सकती है। तो इस स्टॉक के को भी मैंने आपसे, मगर मुझे यहाँ तक लगता है 29 अप्रैल के आसपास भी डिस्कस कर चुका हूँ, और मे भी समवेयर मैंने इधर आपसे डिस्कस किया होगा जब इसमें कभी तेजी आई होगी। तो दिव्यानी इंटरनेशनल के अंदर जो आज के 142 तक के लेवल थे वो आज टच करने की कोशिश करें, और मुझे लगता है कल के दिन ये हल्का सा भी और अपसाइड 142 के ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ तक गया तो ये समवेयर 160-63 भी जा सकता है। तो यहाँ से और 10% की मुझे अपसाइड आती हुई देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए दिव्यानी इंटरनेशनल को। आज के दिन का भी वॉल्यूम भी अच्छा था, इसमें 25 मिलियन के आसपास
स्टॉक 7% तक की तेज़ी दे रहा था। 144.70 के हाई लगाने के बाद स्टॉक 142 पे क्लोज हुआ, 142 से थोड़ा ऊपर की तरफ। तो गाइस, अगर आप निफ्टी फिफ्टी की जो मेरी एनालिसिस देखेंगे कि मैंने एक्सपायरी के लिए आप लोगों को बोला था कि 24,000 के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आएगा, तो वही हुआ, 24,040 के लेवल पे आया। अब 24,000 एक 400 का लेवल अच्छे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो गया तो 24,000 के लेवल को हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर इसके ऊपर रहता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और बाकी जो भी मेरी जो बाकी स्टॉक्स के लिए जो एनालिसिस है ओनली फॉर स्टडी पर्पस है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और आपको पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और जो भी मेरी स्टॉक एनालिसिस है ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन एज पर द सेबी रूल। तो मिलते हैं कल।